Hey everyone, this is Trade Bits and you're watching पैसे की पाठशाला डे 5। ये है 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज, जहां हम हर एक दिन एक फाइनेंस कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, कल हमने दुनिया का 8वां अजूबा देखा, कंपाउंडिंग, और आपने खुद कैलकुलेट करके देखा कि कैसे 5,000 रुपए मंथ से भी करोड़ों बना सकते हैं। बस टाइम चाहिए। लेकिन कल वीडियो में एक सवाल रह गया था कि भाई इन्वेस्ट करना है, ये तो समझ आ गया, लेकिन पैसा बचेगा कहां से? महीना तो वैसे ही तंग रहता है। तो आज की वीडियो इसी का जवाब है। आज हम अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोग इसको यहीं से स्किप कर देंगे। तो दोस्तों, हम अक्सर सैलरी आते ही या बिजनेस में ऑर्डर मिलते ही अपने माइंड में आगे का बजट बना लेते हैं, और बजट का नाम आते ही माइंड में आता है बंधन, रोक टोक, हिसाब किताब, कंजूसी। इसलिए 90% लोग असल में कोई बजट ही नहीं बनाते। बस जब खर्चे करते हैं तो उसी खर्चे को वही माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरे पास अब कितने पैसे बचे हैं। ये अपने बजट को मैनेज करने का बिल्कुल गलत तरीका है। आज मैं आपको बजट की असली डेफिनेशन देता हूं। बजट एक जीपीएस होता है हमारे खर्चे को सही डायरेक्शन देने का। इसलिए बजट को खर्चे को कंट्रोल करने का टूल मत बनाइए, बल्कि उसे एक क्लियरिटी का टूल बनाइए। और दुनिया में सबसे सिंपल बजट फॉर्मूला है 50-30-20 रूल्स। इमेजिन करो आपकी इनकम आते ही 3 पार्ट में बट जाती है। पार्ट 1 में हम डालेंगे अपनी इनकम का 50% हिस्सा, वो भी डेली नीड्स यानी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। वो खर्चे जिनके बिना जिंदगी रुक जाएगी। रेंट, राशन, बिजली, पानी, बच्चों की फीस, ईएमआई, ऑफिस ट्रेवल, दवाइयां, ये सब आपकी इनकम के 50% के खर्चे से होना चाहिए। अब पार्ट 2 में हम डालेंगे अपनी सैलरी या अपनी इनकम का 30% हिस्सा अपने शौक के लिए, वो खर्चे जो जिंदगी को मजेदार बनाते हैं। मूवीज, बाहर का खाना, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, ट्रिप्स, गैजेट्स के लिए। अब आता है पार्ट 3, जो आपकी सैलरी या इनकम का बचा हुआ लास्ट 20% है, जो आपको अपने फ्यूचर के लिए इमरजेंसी फंड, एसआईपी, पीपीएफ, इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करना है। कल वाला कंपाउंडिंग का जादू याद है ना? ये इसी 20% से बनेगा। आइए 50-30 रूल को एक लाइन में समझते हैं। 50% आज की जरूरत के लिए, 30% मजे और एंटरटेनमेंट के लिए, और 20% कल की आजादी के लिए। तो चलो अब पूरा फॉर्मूला एक रियल कमाई पे लगाते हैं। मान लेते हैं आप 30,000 रुपए मंथली कमाते हैं। अब आपकी नीड्स पूरी होंगी आपके इनकम के 50% हिस्से से, वो होता है 15,000। रूम रेंट, राशन, खाना, ट्रैवल, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, सब इसी में। अब आते हैं आपके वांट्स पर। आपकी इनकम का वो हिस्सा जिससे आप बाहर का खाना, मूवीज, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, ये सब करने वाले हो, जो आपकी कमाई का 9,000 रुपए होता है। अब बात फ्यूचर के 20% की। बचे हुए 6,000 रुपए, इसे सैलरी आते ही अलग कर लो। 5,000 किसी इन्वेस्टमेंट में डाल दो, 1,000 इमरजेंसी फंड में। बस ये है पूरा बजट। ना कोई ऐप, ना एक्सेल शीट, ना रोज का हिसाब। 3 पार्ट में इनकम को बांट लिया और भूल गए। अब 2 ऑनेस्ट जवाब जो आपके मन में हो सकते हैं आ रहे हैं कि भाई मेरी नीड्स मेरे इनकम के केवल 50% से पूरी नहीं हो सकती। तो घबराओ मत, रेशियो एडजस्ट कर सकते हो। 60-20-20 या 70-10-20 से शुरू करो। लेकिन एक नियम तो पक्का है कि 20% वाला पार्ट सबसे लास्ट में कट होगा। पहले वांट्स काटो, नीड्स सस्ती करो। फ्यूचर वाले पार्ट से पैसे निकालना सबसे आखिरी ऑप्शन होने चाहिए। और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन निकालो। इनकम बढ़ाओ, नई स्किल सीखो, साइड इनकम जनरेट करो, क्योंकि खर्च की एक लिमिट होती है लेकिन कमाई की नहीं। और इंपॉर्टेंट बात, 20% से शुरू नहीं कर सकते तो भी चलेगा। 10% से शुरू करो, 5% से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। कल का लेसन याद है ना? बेस्ट टाइम आज है, अमाउंट बाद में बड़ा कर लेना, पहले आदत बनाओ। तो आज का लेसन है पे योरसेल्फ फर्स्ट, उसके बाद जो बचे